हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कल के वीडियो में मैंने वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताया था, जिसमें थोड़ा सा स्वर वर्ण के उच्चारण के बारे में बताना बाकी रह गया था। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि शेष के बारे में कल के वीडियो में बताऊंगा। तो आज हम लोग इस बात को समझेंगे कि अ, आ, ई, ह्रस्व दीर्घई, ह्रस्व दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार, इस सब का उच्चारण भी किस तरह से किया जाता है। तो कल हम लोगों ने समझा कि क का जितना समूह है उस सब का उच्चारण कंठ से, च का जितना भी समूह है सबका उच्चारण तालु से, केवल अंतिम अक्षरों में नाक मिलाते जाना है, बाकी सब में वही कंठ रहेगा। क का उच्चारण कंठ, ख का उच्चारण कंठ, ग का उच्चारण कंठ, घ का उच्चारण कंठ, अंगों का कंठ और नाक। ये बातें मैंने कल अच्छी तरह से समझाया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें याद होगी। तो च का जो वर्ग है, च वर्ग, उसका उच्चारण तालु। ट का वर्ग जो है उसका उच्चारण मूर्धा। त वर्ग का जो वर्ण है उसका उच्चारण दांत। प वर्ग का जो है उसका उच्चारण ओष्ठ। और इसको भी हमने समझा दिया था कि है, ह या विसर्ग, ह या विसर्ग, इसको लेना है हम लोगों को ऊपर से, यानी ये ह या विसर्ग का उच्चारण कंठ से। बाकी इधर से चलेंगे, य का उच्चारण तालु, र का उच्चारण मूर्धा, ल का उच्चारण य का उच्चारण तालु, र का मूर्धा, ल का दांत और व का दांत और ओष्ठ दोनों। और तालव्य स्व तो नाम से ही जाना जाता है कि तालव्य स्व, इसका उच्चारण तालु से, मूर्धन्य स्व का उच्चारण मूर्धा से, दंत स्व का उच्चारण दांत से। ये बात हम लोगों ने कल अच्छी तरह से समझ लिया था। आज हम लोग समझेंगे कि ह्रस्वई यानी अ, आ, ह्रस्वई दीर्घई, ह्रस्व दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ का उच्चारण कहाँ से होता है। तो ये पहला दो अक्षर जो है ओ और आ, इसका उच्चारण कंठ से। देखते जाना है, जोड़ा में दूगो ओ आ, ये दोनों का उच्चारण कंठ से। आगे ह्रस्वई दीर्घई, ये दोनों का उच्चारण तालु से। समझ गए? ओ आ, ये दोनों का उच्चारण कंठ से। ह्रस्वई दीर्घई का उच्चारण तालु से। ह्रस्व दुर्गऊ, इसका उच्चारण मूर्धा से, ओष्ठ से, सॉरी, ह्रस्व दुर्गऊ का उच्चारण ओष्ठ से। फिर से देख लें, ओ आ, इसका उच्चारण कंठ से। ह्रस्वई दीर्घई, इसका उच्चारण तालु से। और ह्रस्व दुर्गऊ, इसका उच्चारण ओष्ठ से। ए और ऐ, ई दो जगहों से उच्चारित किया जाता है। इसका उच्चारण कंठ और तालु से, कंठ और तालु से। और ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से। याद रखेंगे इस बात को। और अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। तो हम लोग स्वर वर्ण के बारे में समझ में गए होंगे कि ओ आ, इसका उच्चारण कंठ से, ह्रस्वई दीर्घई का उच्चारण तालु से, ह्रस्व दीर्घऊ का उच्चारण ओष्ठ से, ए ऐ का कंठ और तालु से, ओ औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से, अनुस्वार का नाक से। यह बात तो हम लोग पहले से समझ चुके हैं। अब स्वर वर्ण का उच्चारण भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओ आ कहाँ से? कंठ से। ह्रस्वई दीर्घई तालु से, ह्रस्व दीर्घऊ ओष्ठ से, ए ऐ कंठ और तालु से, ओ औ कंठ और ओष्ठ से, अनुस्वार का नाक से। बाकी अक्षोत्तरों ज्यो जो है ये संयुक्त वर्ण है, ये कई अक्षरों के मेल से बना होता है। अक्षो जो है वो तीन अक्षरों के संयोग से बना होता है, कोहलन जोड़ मूर्धन्य स्वहलन जोड़ ओ, ये तीन वर्ण मिल करके अक्षर का निर्माण करता है। उसी तरह से त्रो भी तीन अक्षरों के संयोग से बना होता है, एक तो हलन, दूसरा जोड़ रो हलन और तीसरा
ओ। ये तीन चीज़ मिलकर के त्रो का निर्माण होता है और ग्यो, जो हलंत जोड़ इयावे हलंत जोड़ ओ मिलकर के ग्यो बनता है। इसलिए ये तो एक अक्षर के मेल से बना हुआ नहीं है, कई अक्षरों से, इसलिए इसके वर्ण के उच्चारण का कोई स्थान निर्धारित नहीं है। तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, सभी का वर्ण का उच्चारण हम लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब हम अभी बताते हैं शब्द के बारे में कि शब्द किसको कहते हैं, शब्द के कितने भेद हैं और किस तरह से इसका परीक्षा में उपयोग होता है।